कहानी की शुरुआत होती है जिलियन और उसके पति काइल से। जिलियन एक दुख भरे वक्त से जा रही है। उसने अपने बच्चे को खो दिया है और इस वजह से उसका मन बहुत उदास है। काइल चाहता है कि जिलियन अपने दुख भूलकर थोड़ा बेहतर महसूस करे, इसलिए वो उसे वियतनाम ले जाता है। वहाँ वो उसे अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स दिखाता है और एक समंदर के किनारे बने वुडन कैबिन वाले रिजॉर्ट में ले जाता है। रिजॉर्ट में जिलियन कैफेटेरिया में बैठती है और अपनी माँ को कॉल करती है। उसकी माँ उसकी चिंता कर रही होती है, लेकिन जिलियन उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है। जिलियन अपनी माँ को तसल्ली देते हुए कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी तरफ काइल कुछ लोगों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है। कुछ देर बाद जिलियन की माँ कॉल कटने के बाद एक गंभीर खबर सुनती है। वियतनाम में एक जबरदस्त तूफान आने वाला है। रात को सबको सावधान रहने की चेतावनी दी जा रही है, लेकिन ये न्यूज वियतनामीज लैंग्वेज में होती है, इसलिए जिलियन कुछ भी समझ नहीं पाती। थोड़ी देर बाद वो अपनी समंदर के पास वाले झोपड़ी की तरफ वापस जाते हैं, बिना किसी फिक्र के कि उनके साथ कुछ भयानक होने वाला है। काइल समंदर में तैरने के लिए उतर जाता है। जिलियन का ध्यान सिर्फ उसके फोन पर था, वहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा था। काइल ने उसे समझाया, हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, न कि फोन और बाहर की दुनिया की चिंता करने। उसने कहा कि जिलियन को सब कुछ छोड़कर उसके साथ समंदर में उतरना चाहिए। जिलियन डर रही थी, इसलिए पहले मना कर देती है। काइल ने जोर दिया कि वो डरना छोड़कर उसके साथ थोड़ा एंजॉय करे। जिलियन ने फोन एक तरफ रखा और काइल के साथ समंदर में उतर गई। दोनों एक साथ तैरने लगे। धीरे धीरे वो समंदर की गहराइयों में गए, जहाँ उन्होंने प्रकृति की खूबसूरती देखी। हर तरह की मछलियाँ उनके आसपास तैर रही थीं। काइल की नजर समंदर के बीच एक बड़ी चट्टान पर पड़ती है। वो उस पर चढ़ जाता है और जिलियन को भी बुलाता है। जैसे ही वो खड़ा होता है, उसका पैर फिसल जाता है और वो पत्थर से टकराकर घायल हो जाता है। जैसे ही जिलियन उसके पास पहुंची, उसने देखा कि पानी में खून बिखरा हुआ है। ये देखकर वो डर गई और उस पल को याद करने लगी जब उसका मिसकैरेज हुआ था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। काइल ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा, हमारे बच्चे की जिंदगी शायद तकदीर में नहीं थी, लेकिन उसका तरीका जिलियन को और भी दुखी कर गया और वो रोने लगी। ये देखकर काइल ने तुरंत उससे माफी मांगी। उस रात दोनों अपनी लकड़ी की कैबिन में थे। जिलियन ने दूर से घने बादलों को देखा और काइल से कहा, मुझे वापस अपने देश जाना है। काइल ने बिना किसी ऑब्जेक्शन के उसकी बात मान ली और कहा, ठीक है, कल सुबह हम वापस चलेंगे। उसके बाद काइल ने उसे अपने पास बुलाया। दोनों अपने बिस्तर पर जाकर सो गए, ये सोचकर कि अगला दिन एक नए सफर की शुरुआत होगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि रात कुछ और लाने वाली है। रात के बीच जिलियन और काइल बारिश की आवाजों और तेज हवाओं के बीच जग जाते हैं। जिलियन घबरा जाती है, लेकिन काइल उसे तसल्ली देता है, कुछ नहीं है, बस हल्की बारिश हो रही है, थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। तभी रिजॉर्ट से एक कॉल आता है। स्टाफ उनका हालचाल पूछता है और बताता है कि ये सिर्फ एक हल्का तूफान है जो जल्दी चला जाएगा। उन्होंने ये भी कहा, अगर आप चाहें तो रिजॉर्ट के अंदर आ सकते हैं, यहाँ ज्यादा सुरक्षित होगा। लेकिन जिलियन कैबिन में रुकना चाहती थी, इसलिए उसने अंदर जाने से मना कर दिया। काइल ने भी उसका साथ दिया और कॉल काटने के बाद दोनों फिर से सो गए। लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक एक जोर का झटका लगता है। तेज तूफान कैबिन की खिड़कियाँ तोड़ देता है। कैबिन तेजी से हिलने लगती है। पानी कैबिन के अंदर घुसने लगता है। तेज हवाओं और लहरों की वजह से कैबिन जिसमें वो सो रहे थे अपनी जगह से उखड़कर बीच समंदर में बह जाती है। ये एक लकड़ी की कैबिन थी जो एक चेन से जुड़ी थी, लेकिन तेज तूफान ने उस चेन को तोड़ दिया था और अब उनकी कैबिन पूरी तरह समंदर के बीच में पहुंच चुकी थी। जिलियन घबराकर अपना फोन ढूंढने लगती है ताकि किसी तरह मदद बुला सके, लेकिन तूफान इतना तेज था कि जिलियन का फोन भी बेकार हो गया। दूसरी तरफ कैबिन की तेजी से हिलने की वजह से काइल एक तरफ जा गिरा और उसकी टांग टूट गई। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। जब दोनों ने खिड़की से देखा तो उन्हें समझ आया कि वो रिजॉर्ट से बहुत दूर निकल चुके हैं। तेज हवा और लहरों की वजह से उनका कैबिन और भी गहरे समंदर की तरफ खींचता जा रहा था। कोई भी उन्हें देख नहीं रहा था। कोई नहीं जानता था कि वो किस मुसीबत में है। दोनों चिल्लाकर मदद मांगने लगते हैं, लेकिन हवाओं की गूंज और समंदर की गड़गड़ाहट में उनकी आवाज कहीं खो सी जाती है। तभी काइल ने जिलियन से कहा, हमें इस कैबिन से निकलना होगा और तैरकर वापस रिजॉर्ट पहुंचने की कोशिश करनी होगी। लेकिन जिलियन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो डर से कांप रही थी और उसने साफ मना कर दिया। लेकिन काइल हार मानने वाला नहीं था। उसने जिलियन को बार बार समझाया कि अगर वो ये रिस्क नहीं लेती तो वो और भी बड़े खतरे में आ सकते हैं। उसने जोर लगाकर जिलियन को कैबिन की खिड़की से समंदर में उतारने की कोशिश की, लेकिन जिलियन की सांसें तेज हो गई थीं। उसका डर उसके कंट्रोल से बाहर था। उसने घबराकर अपना हाथ बढ़ाया। तभी एक तेज लहर कैबिन को खींचकर एक बड़ी चट्टान की तरफ ले गई। कैबिन और चट्टान के बीच जिलियन फंस गई थी।
अगर कैबिन चट्टान से टकराता तो वो बीच में कुचल जाती। एक पल के लिए सब कुछ धीमा हो गया। काइल ने तुरंत फैसला लिया। उसने जिलियन का हाथ छोड़ दिया और जोर से उसे समंदर में धकेल दिया। अगली ही सेकंड एक जोर का धक्का लगा। कैबिन चट्टान से टकरा गई। एक भयानक आवाज गूंज उठी और कैबिन पूरा बिखर गया। लेकिन जिलियन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत समंदर से बाहर निकलकर उस चट्टान पर चढ़ने की कोशिश की, फिर वापस कैबिन में लौटी और सीधा काइल के पास गई। डर के मारे उसने उसे जोर से गले लगा दिया। काइल की हालत खराब थी। उसकी चोट के कारण उसकी ताकत कम हो गई थी, लेकिन जिलियन ने हार मानने से इनकार कर दिया और एक और आइडिया सोचा। हमें ये कैबिन छोड़कर चट्टान पर जाना चाहिए। वहाँ हम थोड़ी देर रुक सकते हैं और अगर कोई रेस्क्यू टीम आए तो हमें आसानी से देख सकती है। लेकिन काइल ने थक हार कर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हम यहीं रुकेंगे, सुबह तक शायद कोई हमें देख ले। जिलियन मजबूरी में मान गई और दोनों कैबिन में ही रुक गए। लेकिन सुबह जैसे ही उनकी आंख खुली, उनका दिल एक पल के लिए थम गया। जहाँ कल रात चट्टान थी, वहाँ अब सिर्फ समंदर था और हर तरफ बस गहरा पानी ही पानी दिख रहा था। रिजॉर्ट अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। दोनों समंदर के बीच मजबूर और लाचार बैठे थे। जिलियन का गुस्सा अब फूट चुका था। सब तुम्हारी वजह से हुआ है काइल। अगर हम चट्टान पर चले जाते तो शायद कोई हमें देख लेता और बचा लेता। अब न यहाँ कोई सुनने वाला है, न कोई मदद आने वाली है। गुस्से और बेचैनी में जिलियन ने तुरंत समंदर में छलांग लगाई। काइल उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो बिना देखे पानी में और आगे बढ़ गई। थोड़ी देर तक तैरने के बाद उसे पानी में एक बोतल दिखी। उसने तुरंत उसे उठाया और वापस कैबिन में आई। उसने बोतल काइल को दी। वो दोबारा समंदर में गई और उसने देखा कि उनके बैग्स पानी में तैर रहे थे। जल्दी से उन्हें खींचकर कैबिन में ले आई। लेकिन जैसे ही वो वापस जाने लगी, उसकी नजर समंदर में कुछ अजीब चीजों पर पड़ी। एक झुंड मछलियों का जो उसके आसपास घूम रहा था। एक पल के लिए उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन बिना वक्त गवाए वो तुरंत कैबिन की तरफ भागी। इस बीच काइल को अपना फोन मिला, लेकिन वो टूटा हुआ था। अब उनके पास सिर्फ इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तभी जिलियन ने देखा कि एक प्लेन उनके ऊपर से गुजर रहा था। वो तुरंत चिल्लाई, हाथ हिलाए, लेकिन प्लेन बिना रुके आगे निकल गया। कोई भी उसकी पुकार नहीं सुन सका। रात के अंधेरे में दोनों बेचैन थे। सुबह हुई तो जैसे ही जिलियन की आंख खुली, उसने दूर एक शिप देखा। उसने तुरंत काइल को उठाया। दोनों ने तेजी से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन समंदर की गहराइयों में उनकी आवाज कहीं खो गई। कोई भी उन्हें सुन नहीं सकता था। तभी उन्हें याद आया कि जब धूप बोतल पर पड़ रही थी, तब उसने एक चमक बनाई थी। उन्होंने सोचा कि अगर सूरज की रोशनी को किसी तरह रिफ्लेक्ट कर सकें, तो शायद शिप वाले देख सकें। लेकिन ये उनकी बदनसीबी थी कि तब तक सूरज ढल चुका था। रोशनी इतनी कमजोर हो गई थी कि उनका ये प्लान फेल हो गया। जैसे जैसे अंधेरा घिरने लगा, उन्होंने सोचा कि आग जलाकर धुआं उठाएंगे, जो किसी भी गुजरने वाले शिप का ध्यान खींच सकता है। जिलियन और काइल ने झटपट चीजें इकट्ठा कर आग जलाने की कोशिश की, लेकिन जो सोचा था उसका उल्टा हो गया। कैबिन में लगी आग धुआं बनाने के बजाय तेजी से फैलने लगी। देखते ही देखते कैबिन जलने लगी और दोनों ने तुरंत समंदर में छलांग लगा दी। पानी में तैरते हुए उन्होंने देखा कि उनका आखिरी सहारा, वो कैबिन, जलते हुए समंदर में समा रहा था। अगर कुछ भी उनके हाथ में था तो बस कैबिन का एक छोटा सा टुकड़ा जो अब समंदर में तैर रहा था। थके हारे सब उसी से चिपके हुए थे। तभी उनकी नजर पानी में हिलती कुछ बड़ी मछलियों की फिन्स पर पड़ी। वो एक शार्क थी। काई ने बिना सोचे समंदर में झांक कर देखने की कोशिश की, लेकिन जिलियन तब तक एक बड़ी लकड़ी का टुकड़ा ढूंढ चुकी थी। वो उस तक तैरती चली गई और उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। जिलियन ने तुरंत जोर लगाकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शार्क अब उन दोनों के और करीब आ चुकी थी। जिलियन ने जल्दी से काइल को अपनी तरफ खींचा। उसके पैर से खून बह रहा था। दोनों लकड़ी के तख्तों पर लेटे रहे। आसपास डॉल्फिन्स पानी में मस्ती कर रहे थे। सब कुछ एक पल के लिए शांत, महफूज लग रहा था। अचानक एक असली शार्क ने उन पर अटैक कर दिया। शार्क की टक्कर से उनके लकड़ी के प्लैंक्स अलग हो गए। जिस प्लैंक पर काइल लेटा था वो पलट गया, सीधा पानी में गिर गया। जिलियन बिना सोचे अपने प्लैंक से नीचे कूद गई, एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा उठाया और शार्क पर वार करने लगी। तभी उसकी नजर पानी पर पड़ी, जो धीरे धीरे लाल हो रहा था। ये देखकर उसका दिल एक पल के लिए थम गया और वो जल्दी से वापस अपने प्लैंक पर चढ़ गई। जिलियन ने पूरा जोर लगाया काइल को खींचने के लिए, लेकिन वो उसे खींच नहीं पाई। काइल बस एक लकड़ी के टुकड़े को मजबूती से पकड़े हुए पानी पर लटका रहा। तभी एक खौफनाक सच्चाई सामने आई। शार्क ने उसकी टांग काट दी थी। खून पानी में फैल चुका था। जिलियन ने अपनी जान बचाने के लिए प्लैंक को लेकर शार्क से दूर निकलने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी
ताकत जवाब देने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। थकान के मारे उसकी आंखें बंद होने लगी। धीरे धीरे बिना किसी दिशा के वो प्लैंक समंदर में तैरता रहा और धीरे धीरे दोनों बेहोश हो गए। रात में ठंडी हवा और गीली रेत की चुभती एहसास ने जिलियन को जगा दिया। उसने आंखें खोली और जो देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। वो दोनों एक बीच पर थे। उसने तुरंत काइल की तरफ देखा। उसके पास जाकर उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल टूट गया जब उसने देखा काइल हिल भी नहीं रहा था। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। खून ज्यादा बहने की वजह से उसकी जान जा चुकी थी। जिलियन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। थकान के मारे वो भी रेत पर गिर गई। अचानक जिलियन की आंखें खुल गईं। सूरज निकल चुका था। उसने आसपास देखा, लेकिन काइल का शरीर वहाँ नहीं था। लहरें उसे समुद्र में खींच चुकी थी। तभी उसकी नजर पानी में एक शार्क पर पड़ी जो काइल के शरीर के पास मंडरा रहा था। जिलियन बीच की तरफ दौड़ी, लेकिन उसका पैर टूटे ग्लास पर पड़ गया। तेज दर्द के साथ वो गिर गई और खून बहने लगा। शार्क अब उसकी तरफ बढ़ रहा था। जिलियन ने जल्दी से एक पत्थर उठाया और शार्क के सिर पर तेजी से मारने लगी। जब तक शार्क पीछे नहीं हटी, वो मारती रही। कुछ देर घूमने के बाद वो समुद्र में वापस चली गई। जिलियन दर्द से कराहते हुए उठी। खून बह रहा था, लेकिन वो जिंदा थी। धीरे धीरे वो किनारे की तरफ चलने लगी। जिलियन ने अपनी टी शर्ट का एक टुकड़ा फाड़ा और अपनी टांग के घाव पर बांध दिया। खून रुकने लगा, लेकिन थकान से वो फिर रेत पर गिर गई और सो गई। जब आंखें खुली, उसके सामने एक पहाड़ था। उसने सोचा शायद वहाँ से कोई शिप दिखे। धीरे धीरे दर्द सहते हुए वो पहाड़ चढ़ने लगी। ऊपर पहुंचकर उसने समुद्र की तरफ देखा और वहाँ दूर एक बोट थी। बोट के अंदर एक मछुआरा सो रहा था। जिलियन जोर से चिल्लाई, हाथ हिलाए, लेकिन वो नहीं जागा। कोई और रास्ता नहीं था। वो तुरंत नीचे आई और समुद्र में कूद गई। पानी की तेज लहरों से लड़ती वो फाइनली बोट तक पहुंच गई। जैसे ही वो चढ़ी, उसका गला सूखा था। उसकी नजर एक बड़ी बोतल पर पड़ी। बिना सोचे उसने वो उठाई और एक घूंट भर लिया, लेकिन ये पानी नहीं था, ये शराब थी। जिलियन ने तुरंत मछुआरे को जगा दिया और उसे समझाने लगी कि उसके साथ क्या हुआ। उसने अपनी टांग दिखाई जिसे शार्क ने काट लिया था, लेकिन मछुआरा उसकी बात नहीं समझ पाया। दोनों की भाषा अलग थी। फिर भी मछुआरा उसे बिठाकर घाव देखने लगा। उसने बोतल में रखी शराब से घाव को साफ किया, फिर अपने फिशिंग हुक से टांग के घाव को सिलने लगा। जिलियन दर्द से कराह उठी, लेकिन थकान इतनी थी कि जैसे ही घाव बंधा वो वहीं सो गई। मछुआरा उसे बोट में छोड़कर नीचे समुद्र में चला गया। उसने अपनी मछली पकड़ने वाली जाल खींचनी शुरू की और साथ ही बोट का एंकर भी उठाने लगा। तभी एक जोर का झटका लगा। जिलियन होश में आई और देखा बोट जोर से हिल रही था। एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। उसने अपने पास मछुआरे को ढूंढा, लेकिन वो वहाँ नहीं था। उसने घबराकर उसका नाम पुकारना शुरू किया। तभी समुद्र की लहरों के बीच उसने एक हाथ देखा। मछुआरे का हाथ खून से भरा पानी पर तैरता हुआ नजर आ रहा था। समझने में देर नहीं लगी कि समुद्र की गहराइयों में मौत छुपी थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। बोट एक जगह अटकी रही और वो जल्दी से रस्सी खींचने लगी जो एक भारी एंकर के साथ बंधी थी, लेकिन अकेले ये सब करना मुश्किल हो रहा था। मछुआरा अभी भी जिंदा था। उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, पर जैसे ही उसने उसका हाथ थामा, एक झटके में वो उसे समुद्र के अंदर खींचने लगा। जिलियन समझ नहीं पा रही थी कि मछुआरे के साथ क्या हो रहा है। उसने तैरकर बोट तक पहुंचने की कोशिश की और मुश्किल से वापस चढ़ गई। तभी अचानक मछुआरा दोबारा सामने आया। उसने हाथ बढ़ाया जैसे उसे बोट में आने में मदद चाहिए हो, लेकिन जैसे ही जिलियन ने उसे खींचना शुरू किया, अचानक शार्क ने हमला कर दिया। जिलियन रस्सी खींचती रही, लेकिन शार्क दोबारा तेजी से बोट की तरफ आने लगी। उसने तुरंत बोट का मैनुअल मोटर चालू किया जो हाथ से चलाया जा सकता था। ये एक ही चीज थी जो बोट को हिला सकती थी, और जैसे ही शार्क करीब आई, पूरी ताकत से उसके मुंह पर दे मारा। शार्क झटके से पीछे हट गई, फिर तेजी से वहाँ से निकल गई। लेकिन शार्क यहाँ रुकने वाली नहीं थी। इस बार वो और भी तेज रफ्तार से बोट की तरफ बढ़ने लगी। जिलियन ने जल्दी से मोटर दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन इस बार मोटर ने काम करना बंद कर दिया। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। शार्क तेजी से बोट से टकरा गई और बोट पलट गई। बोट से बंधा भारी पत्थर समुद्र की गहराइयों में डूबने लगा। जिलियन ने अपने पैरों से रस्सी खींचकर उसे ऊपर लाने की कोशिश की। जैसे ही शार्क उसके करीब आई, जिलियन ने जोर लगाकर पत्थर को हिलाया और सीधा शार्क के मुंह में डाल दिया, जिस वजह से शार्क को गहरी चोट आई और वो समुद्र की गहराइयों में डूबने लगी। फिर जिलियन ने बोट को सीधा किया और मुश्किल से उस पर चढ़ गई। उसने आसपास देखा तो एक किनारा नजर आया। वहाँ कुछ मछुआरे मौजूद थे। जिलियन ने उन्हें पुकारना शुरू किया, अपनी पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार मछुआरों ने उसे देख लिया और इतनी मुश्किलों के बाद, इतने खतरनाक पल जीने के बाद, जिलियन वापस जमीन पर लौटने में सफल हो गई।